अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल KFC स्टाइल की जो है ना विंग्स की रेसिपी। होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना चाहिए। यहाँ पे मैंने विंग्स ले लिए हैं और विंग्स के बाद यहाँ पे मैंने जो है ना तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो हैं वो सिरके के ऐड किए हैं, और पानी मिला के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दी है अच्छी तरह, ताकि ये डिप हो जाएं और एक तो इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और दूसरा अंदर से अच्छी तरह जो है ना वो क्लीन हो जाए। और दूसरा ये कि उसके बाद फिर मैंने इसका पानी वॉश किया और उसके बाद मैंने 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, वो इसमें ऐड किया है। स्पाइसेस जो हैं वो बहुत कम ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर का जो है वो 1 चम्मच ले लिया है, और उसके बाद मैंने अजवाइन यहाँ पे 2 से 3 चुटकी जो है अजवाइन की ऐड की है। और अजवाइन से ये होता है कि एक तो खुशबू बड़ी प्यारी आती है और दूसरी ना हाज़मेदार चीज़ बहुत अच्छी सी बन जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 3 से 4 चुटकी जो है वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और यहाँ पे मैं तिक्का मसाला ऐड करूँगी। तिक्के मसाले का मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो ऐड करूँगी। और इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैं रेड चिली भी ऐड करूँगी। स्पाइसेस में जो है वो होममेड स्पाइसेस ज़्यादा ऐड करूँगी, सिर्फ एक इसमें मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है। नमक आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखना है। और यहाँ पे जो है लाल मिर्च का पाउडर वो भी आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखना है। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, और यहाँ पे 3 चम्मच मैं सिरके के ऐड करूँगी। और यहाँ पे साथ ही 3 चम्मच मैं रेड चिली जो होती है, सॉरी चिली सॉस, उसके ऐड करूँगी। चिली सॉस ऐड करने के बाद सोया सॉस का 1.5 टेबल स्पून या फिर आप 2 टेबल स्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। और इसके बाद 1 लेमन लूँगी और उस लेमन को स्क्वीज़ कर दूँगी। और इसके बाद फिर इसको बहुत अच्छे से जो है ना आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी विंग जो है वो मसाला उसके ऊपर, मतलब हर विंग के ऊपर लगना चाहिए, कोई भी विंग ना रह जाए मसाले लगने से। और इसके बाद फिर बहुत अच्छे से करने के बाद इसको मैरिनेट, मतलब ये हमारी मैरिनेशन है, और इसको आधे घंटे के लिए हम लोगों ने रख देना है। आधे घंटे के बाद फिर हम लोगों ने इसकी जो कोटिंग करनी है उसके लिए पानी का एक बाउल आपने पास रख लेना है, और इसमें मैदा आपने लेना है 1 कप, और इसमें आधा कप जो है वो कॉर्नफ्लावर का लेना है। इसमें 1 चम्मच जो है लहसुन पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है, नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, और इसमें रेड चिली ऐड करनी है, और रेड चिली का भी जो है ना 1 टीस्पून ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारी कोटिंग के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब कोटिंग किस तरह से करनी है वो आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखनी है। कि विंग लिया आप लोगों ने, आधे घंटे के बाद विंग लेकर इसको इस मसाले के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर जो है वो पहले अच्छे से कोट कर देना है। इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से दबाना है, और इसके बाद फिर दूसरे हाथ से आपने पानी के अंदर डिप करना है, दोनों साइड पानी के अंदर डिप करके दोबारा से फिर इसकी जो है वो कोटिंग करनी है। कोटिंग करके इस तरह आपने सारी जो है वो रेडी कर लेनी है, और मैंने इसी तरह से सारी जो है वो रेडी करके रखी। और उसके बाद फिर इनको फ्राई करने का टाइम आता है। फ्राई आजकल आपको पता है रमज़ान है, तो रमज़ान में तो एंड टाइम पे इतने मैंने आधे घंटे पहले जो है वो मैंने प्रिपरेशन कर दी थी। आधे घंटे के बाद जो है वो फिर मैंने कोटिंग करके ना इनके साथ ही जो है वो उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। ऑयल गर्म किया, ऑयल गर्म करने के बाद साथ ही थोड़ा थोड़ा लेके मैंने सारी तकरीबन जितनी भी इस ऑयल में पूरी आ रही थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की, सारी रखी, ताकि बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, बहुत लो फ्लेम नहीं रखनी, नॉर्मल फ्लेम रखनी है, ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए और बाहर से कलर भी बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा आ जाए। और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, एक दफ़ा में ये आपकी जो है वो बन जाएंगी। और इसको जब नीचे से 2 से 3 मिनट हो जाएं तो इसको नीचे से जो है वो पलटना स्टार्ट कर देना है, दूसरी साइड कर देनी है। इसी तरह से बहुत प्यारा सा जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपके बन के रेडी हैं, और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनी थी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।